एक जमाने में राजनीति में सभ्य, सुसंस्कृत और समाज सेवा में लीन रहने वाले व्यक्तियों का पदार्पण होता था। धीरे धीरे सत्ता के मोह ने राजनीति को छल कपट, प्रपंच, झूठ, विश्वासघात का अड्डा बना दिया और राजनीतिक तिकड़मबाजी में कमजोर होना वर्तमान समय में ईमानदार होना, साथ ही जनसेवा में लीन रहना, ये सब चुनाव जीतने में बेमानी शब्द हो गए हैं। अब तो छल कपट, प्रपंच, एक दूसरे को धोखा देना, घात प्रतिघात करना ही सफल राजनीति का स्वरूप बन गया है। बात करते हैं रतनगढ़ की, जहां से सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रपंच, घात प्रतिघात, छल कपट से कोसों दूर इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, एक भला मानुष सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता की लोकप्रियता से राजनीति के दलदल में धंस गया। रतनगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री रहे हरिशंकर भाबड़ा तथा वर्षों से स्थापित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और रतनगढ़ से विधायक रहे स्वर्गीय पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया, इन दोनों को पटकनी देकर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राजकुमार रेणुआ बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और फिर 2 बार लगातार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में रतनगढ़ की जनता ने उन्हें विधायक पद नवाजा। वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और यहीं से इस गंदी राजनीति के चक्रव्यूह में रेणुआ उलझते चले गए। 2018 के चुनाव में 3 बार विधायक और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री रहे राजकुमार रेणुआ का विरोध यही रतनगढ़ के लोग, जिन्हें लोग सप्त ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं, कर रहे थे और वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा के दौरान भारी संख्या में इकट्ठे होकर इन्होंने ही सामूहिक रूप से राजकुमार रेणुआ का विरोध किया था, जो आज वर्तमान भाजपा विधायक अविनेश महर्षि का कर रहे हैं। इनके विरोध के चलते पार्टी ने राजकुमार रेणुआ को बिना कोई विशेष कारण ही टिकट काटकर सजा दे दी।
और उद्वेलित राजकुमार रेणुआ ने एक और बड़ी गलती कर दी कि अविनेश महर्षि के सामने वो निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। हालांकि रतनगढ़ से टिकट कटते वक्त उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजकुमार रेणुआ को सरदार शहर से भाजपा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन सीधे साधे राजकुमार रेणुआ ने सहर्ष प्रेम से उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि सरदार शहर में कांग्रेस की टिकट पर स्वर्गीय पंडित भावलाल शर्मा, जिन्हें रेणुआ अपने चाचा मानते थे, उनके सामने लड़ने से इनकार कर दिया। फिर वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में चले तो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधियां शुरू नहीं की, क्योंकि एक तो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है, दूसरा उनके परिवार के सदस्यों की भी ये भावना थी कि हम कांग्रेस की बजाय भाजपा में बेहतर महसूस करेंगे। तो राजनीतिक लोगों की लाख सलाह के बावजूद राजकुमार रेणुआ कांग्रेस की राजनीति में भागीदारी नहीं निभा सके और फिर उन्हीं राजनीतिक लोगों के चक्रव्यूह में धंस गए जिनका अहम रोल कुछ लोग मानते हैं 2018 में राजकुमार रेणुआ की भाजपा टिकट कटवाने में। जब भाजपा में दौर आया, वसुंधरा राजे खेमा और दिल्ली द्वारा आशीर्वाद प्राप्त वसुंधरा विरोधी खेमा, तो राजकुमार रेणुआ ने वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे को छोड़कर चूरू जिले के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के माध्यम से इतनी जल्दबाजी में थे कि उनके माध्यम से भाजपा का दामन थामा और कहते हैं रेणुआ के नजदीकी सूत्र कि राठौड़ ने यह वादा किया था कि रतनगढ़ या सरदार शहर आपको भाजपा का टिकट मिलेगा। और याद कीजिए, जब विधिवत रूप से राजकुमार रेणुआ ने भाजपा ज्वाइन की थी तो वो जलसा भी उन्होंने सरदार शहर में ही आयोजित किया था। किंतु अब टिकटों का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा में रेणुआ के लिए शायद कोई स्थान बचा भी है या नहीं, पता नहीं। ऐसे में कई सवाल पैदा हो गए। क्या रेणुआ ने राठौड़ पर विश्वास कर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या राजकुमार रेणुआ जैसे सीधे साधे व्यक्ति के लिए स्थिति न घर की न घाट की रही? आज राजकुमार रेणुआ ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया था और वो उसमें भागीदारी बराबर की निभाते, तो ब्राह्मण राजनीति में आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजकुमार रेणुआ के व्यक्तित्व का सानिक कोई नहीं हो सकता था। लेकिन पारिवारिक लोगों की सलाह के चलते
आदर्शवाद की बात करते करते राजकुमार रेणुआ फिर से भाजपा का दामन थाम बैठे और आज संशय के बादल बने हुए हैं कि क्या रेणुआ भाजपा से, रतनगढ़ का तो मामला क्लियर हो गया, क्या सरदार सर से कुछ हासिल कर सकते हैं? देखते हैं राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है और साथ ही ये भी देखते हैं कि एक सीधे साधे ब्राह्मण ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर विश्वास करके क्या खोया, क्या पाया? सवाल उठता है कि क्या राठौड़ पर विश्वास कर राजकुमार रेणुआ घर के रहे न घाट के? पूर्व में भी समता मंच जब प्रिंट मीडिया में था तो घांगू का एक दृश्य जिसमें राठौड़ रेणुआ के पांव छू रहे थे, तब एक विश्लेषण छापा था उस दृश्य के लिए कि यह प्रणाम आस्था का है या राजनीतिक छल कपट का, जो बाद में 2018 में राजनीतिक छल कपट ही प्रमाणित हुआ। पता नहीं, चंद रोज बचे हैं राजकुमार रेणुआ को भाजपा कुछ देगी या धोखा देगी। एक अनार 100 बीमार। अब चूरू जिले में सीट बची है सरदार शहर, जहां राठौड़ के भरोसे ही सराफ दौड़ रहे हैं, राठौड़ के भरोसे ही डॉक्टर CS बैच चल रहे हैं और सबसे पहले राठौड़ पर ही भरोसा करके रेणुआ उम्मीद पाले बैठे थे। अब 2 को तो धोखा ही मिलेगा।